जायरा ने उस पीले पड़ चुके कागज से नजरें हटाकर सीधे कबीर को देखा। उस पुराने धूल भरे दफ्तर की पीली रोशनी में कबीर का चेहरा एकदम शांत था। उसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई नाटक नहीं था और ना ही कोई चालाकी। वह बस वहीं खड़ा था, एक ऐसी चट्टान की तरह जिसे किसी भी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जायरा ने अपनी इस छोटी सी उम्र में इतने धोखे और इतने झूठे लोग देखे थे कि अब उसे किसी की खामोशी पर भी शक होता था। बैठो। जायरा की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। यह कोई गुजारिश नहीं थी, यह एक आदेश था। कबीर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उस पुरानी मेज के दूसरी तरफ रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। मेज के दोनों तरफ अब ये दोनों आमने सामने थे। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए गहरा नशा बन चुके थे, लेकिन जिनके बीच अब एक ऐसा सच आ गिरा था जो सब कुछ जला सकता था। जायरा ने मेज से वह पुरानी चिट्ठी उठाई। उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए उस चिट्ठी को जोर से पढ़ना शुरू किया, जैसे वह लफ्ज कबीर को नहीं बल्कि खुद को यकीन दिलाने के लिए पढ़ रही हो। जायरा, तू मेरा खून नहीं हो। यह सच मैंने बरसों से अपने सीने में दफन करके रखा था। तुम्हारे असली माँ बाप इस शहर के सबसे खूंखार और ताकतवर लोग थे, शेरगिल खानदान। जब उस रात उनका पूरी तरह सफाया हुआ तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मैंने तुम्हें उस आग से निकाला, बचाया, इस अंधेरी दुनिया में छुपाया और तुम्हें एक नया नाम दिया। लेकिन यह याद रखना, जो लोग उस रात की उस खूनी साजिश में जिंदा बच गए थे वो आज भी ढूंढ रहे हैं शेरगिल खानदान की आखिरी निशानी को, तुम्हें। जायरा की आवाज़ आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते थोड़ी भारी हो गई थी। उसने पढ़ना बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ उस पुराने बल्ब की हल्की सी भनभनाहट और दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। शेरगिल, यह नाम जायरा के होठों से पहली बार एक अजनबी की तरह निकला। यह वह नाम था जिसके आगे कभी पूरा शहर सिर झुकाता था और आज वह नाम उसका अपना था। कबीर कुछ नहीं बोला। वह बिल्कुल भूत बनकर बैठा था। जायरा ने अपनी गहरी आंखों से कबीर के चेहरे को स्कैन किया। तुमने यह नाम पहले सुना है कबीर? कबीर की आंखों में कुछ बदला, बहुत ही गहरा, बहुत ही सूक्ष्म। बस एक पल के लिए उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ी, जैसे किसी ने उसके किसी बहुत पुराने और गहरे जख्म पर हाथ रख दिया हो। वह पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन जायरा एक स्ट्रीट फाइटर थी। वह सामने वाले की एक एक हरकत पढ़ना जानती थी। उसने वह देख लिया था। कबीर, जायरा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और सख्त करते हुए कहा, जवाब दो मुझे। कबीर धीरे से अपनी जगह से उठा। वह चलकर उस धूल भरी खिड़की के पास गया और बाहर शहर के अंधेरे को देखने लगा। उसकी पीठ जायरा की तरफ थी। शेरगिल खानदान, कबीर ने बहुत ही धीमी लेकिन एक ऐसी भारी आवाज़ में कहा जिसमें सालों का दर्द और खामोशी छुपी थी। मेरे पिता ने उनके साथ काम किया था, बहुत पहले। वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं थे, वो उनके सबसे वफादार लोगों में से एक थे। कबीर एक पल के लिए रुका। उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई और जब वो सब खत्म हुआ, जब शेरगिल खानदान राख में मिला, तो मेरे पिता ने भी अपना सब कुछ खो दिया था। जायरा, वह सिर्फ एक खानदान का अंत नहीं था, वह कई लोगों की दुनिया उजड़ने की राह थी। जायरा अपनी जगह से धीरे से उठ खड़ी हुई। मतलब? जायरा की आवाज़ में अब एक तेज धार थी। कबीर पलटा। उस वक्त उस कमज़ोर रोशनी में कबीर के चेहरे पर पहली बार कुछ ऐसा था जो जायरा ने पहले कभी नहीं देखा था। कोई गुरूर नहीं, कोई जुनून नहीं, कोई डार्क नशा नहीं, बस कुछ बहुत पुराना, बहुत थका हुआ और एक गहरा दर्द। मतलब यह जायरा, कबीर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि हम दोनों एक ही पुरानी खूनी कहानी के 2 किरदार हैं। हमारी किस्मतें सालों पहले एक ही आग में जल चुकी थी, बस हमें इस बात का पता नहीं था। खामोशी, एक ऐसी लंबी, भारी और दमघोंटू खामोशी जिसने उस पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जायरा ने अपना हाथ मेज पर टिका दिया और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसके दिमाग में एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसकी पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेकर आज तक की हर एक लड़ाई, शरीर पर लगा हर एक जख्म, हर रात जो उसने उस अखाड़े की धूल में खून बहाकर गुजारी थी, वह सब आज एक झूठ लग रहा था। वह कोई लावारिस जायरा नहीं थी, वह इस शहर के सबसे ताकतवर खानदान की असली वारिस थी। तो अब
जायरा ने बिना ऊपर देखे एक बेहद सर्द और खतरनाक आवाज में पूछा। कबीर वापस मेज के पास आया। उसने मेज के उस पार से अपना हाथ बढ़ाया और जायरा की कलाई को बहुत ही नरमी लेकिन एक गहरे अधिकार के साथ पकड़ लिया। उसने कोई जोर नहीं लगाया, लेकिन उसका स्पर्श जायरा के अंदर तक महसूस हुआ। अब कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, जो लोग इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ तुम तक ही नहीं पहुंचेंगे, वो इस शहर को फिर से जलाने की कोशिश करेंगे। जायरा ने झटके से ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक खुंखार शिकारी की आग थी। यह मेरी जंग है कबीर, तुम्हारी लड़ाई नहीं है यह। जायरा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। नहीं थी। कबीर की आंखों का वह डार्क और जुनूनी पागलपन अब वापस आ गया था। लेकिन अब है। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर जंग अब मेरी है। जायरा ने कबीर की आंखों में कुछ पल देखा और फिर बहुत ही खामोशी से अपनी कलाई कबीर की पकड़ से छुड़ा ली। वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मुझे सोचना है, जायरा ने बिना रुके कहा। जानता हूँ, कबीर ने वहीं खड़े रहकर जवाब दिया। अकेले? जानता हूँ। जायरा दरवाजे की चौखट पर जाकर रुक गई। उसने पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन उसका पूरा शरीर तनाव से कसा हुआ था। कबीर। जायरा की आवाज़ इस बार कांपी नहीं, बल्कि वह किसी ठंडे लोहे जैसी सख्त थी। अगर तुम या तुम्हारा परिवार इस सब में कहीं भी शामिल हुआ, अगर उस रात के धोखे में तुम्हारी कोई भी परछाई हुई। वह एक पल के लिए रुकी, सांस ली और फिर कहा, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और माफ़ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी। कबीर ने कोई सफाई नहीं दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि जायरा इस वक्त घायल शेरनी की तरह है, जिसे किसी के दिलासे की नहीं बल्कि सच की ज़रूरत है। जायरा उस अंधेरे दालान में निकल गई और कमरे में सिर्फ कबीर अकेला रह गया। कबीर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसकी नज़र मेज पर पड़ी उस चिट्ठी पर गई। वह आगे बढ़ा और उसने वह चिट्ठी उठा ली। उसने उसे एक बार फिर पढ़ा, लेकिन तभी उसकी नज़र पन्ने के पिछले हिस्से पर गई। कुछ ऐसा जो जायरा ने उस जल्दबाजी और भावनाओं के तूफान में पलट कर नहीं देखा था। कबीर की आंखें उन आखिरी लाइनों पर पड़ने लगी। और जायरा, जो इंसान तुम्हें यह चिट्ठी ला कर दे, या जिसके जरिए तुम तक यह सच पहुँचे, उससे भी सावधान रहना, क्योंकि शेरगिल खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी जिंदा है। वो दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत बहुत करीब है। कबीर की सांसें अचानक भारी हो गई। उसने जल्दी से पन्ना पलटा। सबसे नीचे एक कोने में बहुत ही बारीक अक्षरों में एक नाम लिखा हुआ था, उस गद्दार का असली नाम। कबीर ने वह नाम पढ़ा और अचानक उस खूंखार, बेरहम और कभी न झुकने वाले कबीर के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में एक भयानक सदमा और अविश्वास तैर गया। वह नाम किसी और का नहीं था। वह नाम कबीर की अपनी ही परछाई का सबसे गहरा और डरावना हिस्सा था। एक ऐसा नाम जो अब कबीर और जायरा के उस बेपनाह इश्क को किसी भयानक शमशान में बदलने वाला था। कबीर ने पन्ना दोबारा पढ़ा, एक बार, दो बार, तीसरी बार, जैसे बार बार पढ़ने से वे शब्द अपनी जगह बदल लेंगे या कागज पर कोई और नाम उभर आएगा। लेकिन वो स्याही नहीं बदली, वो खौफनाक सच नहीं बदला। विक्रम सहगल। कबीर की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई और वह कागज छूटकर जमीन पर गिर गया। यह कोई मामूली नाम नहीं था। यह वह नाम था जिसे कबीर ने पिछले 12 सालों से अपनी जुबान पर नहीं लाया था, क्योंकि 12 साल पहले कबीर ने खुद उस आदमी की चिता को मुखाग्नि दी थी। उसने खुद अपनी आंखों के सामने उस शरीर को राख में बदलते देखा था। उसने खुद वह पुराना घर बेच दिया था जहां उसका बचपन बीता था, क्योंकि उस घर की हर दीवार में उस आदमी की यादें चुभती थी। विक्रम सहगल, उसका अपना बाप, मरा हुआ इंसान, या कम से कम कबीर को यही बताया गया था। कबीर ने दफ्तर की सीलन भरी दीवार को सहारा लिया। जो इंसान कभी किसी के आगे नहीं झुका, शहर का सबसे खूंखार माफिया, आज उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। यह मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके दिमाग के किसी बहुत गहरे अंधेरे कोने से वह पुरानी आवाज़ चीखने लगी थी। वही आवाज़ जिसे उसने सालों पहले ज़बरदस्ती चुप करा दिया था। वजह कि उसके बाप की लाश कभी किसी ने नहीं देखी थी। वजह कि अंतिम संस्कार के वक्त वह ताबूत पूरी तरह से बंद था
और किसी को उसे खोलने की इजाज़त नहीं थी। वजह कि कबीर की माँ ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसके हाथ को कसकर पकड़कर एक ही बात बार बार दोहराई थी, वो मरे नहीं हैं कबीर, वो वापस आएंगे, एक दिन वो ज़रूर वापस आएंगे। उस वक्त कबीर को लगा था कि यह सिर्फ एक विधवा का सदमा है, उसकी माँ का वहम है, लेकिन आज उस अंधेरे कमरे में उस पीली चिट्ठी ने उस वहम को एक डरावने सच में बदल दिया था। कबीर ने कांपते हाथों से ज़मीन पर पड़ा वह पन्ना उठाया, उसे समेटकर अपनी पैंट की जेब में रखा। उसने अपना फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर उंगलियां कुछ पल के लिए ठिठकी और फिर उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जिस पर उसने सालों से कॉल नहीं किया था। घंटी बजी, एक बार, दो बार, हाँ। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी खुरदुरी और भारी आवाज़ आई, भैरव चाचा। कबीर के गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। पहली बार इतने सालों में उसकी आवाज़ में वो पुराना गुरूर नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की बेबसी थी। मुझे सच जानना है, मेरे बाप की मौत के बारे में, पूरा सच, और मुझे यह सच अभी चाहिए। फ़ोन के दूसरी तरफ एक बहुत लंबी खामोशी छा गई, इतनी लंबी कि कबीर को अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर एक गहरी सांस छोड़ने की आवाज़ आई, मुझे हमेशा से डर था कि एक न एक दिन यह रात जरूर आएगी। भैरव ने बहुत ही धीमी और थकी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, मेरी पुरानी हवेली पर आ जाओ। लेकिन कबीर, उनकी आवाज़ धीमी थी। क्या? कबीर ने भी बिल्कुल धीमे से कहा, आज इस दरवाजे के अंदर जो सुनोगे, उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारा सब कुछ राख हो जाएगा। इसी के साथ कबीर ने फ़ोन काट दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात की कालीख अब धीरे धीरे सुबह की धुंधले नीले रंग में बदल रही थी। आसमान साफ हो रहा था, लेकिन कबीर के अंदर का अंधेरा पहले से कहीं ज़्यादा घना हो चुका था। क्या वह जायरा को बता दे? अभी नहीं। जब तक वह खुद इस जहर को नहीं चख लेता, वह जायरा तक इसे नहीं पहुंचने देगा। क्योंकि अगर उसका बाप जिंदा था तो सवाल यह नहीं था कि वह कहाँ था। सवाल यह था, पिछले 12 सालों में उसने किसके लिए और किसके खिलाफ काम किया था, और क्या जायरा का खानदान शेरगिल खानदान का सफाया कहीं न कहीं उसी आदमी से जुड़ा था। शहर के उस पुराने और वीरान हिस्से में हवा भी जैसे सदियों से ठहरी हुई थी। भैरव चाचा का घर एक बहुत ही संकरी और घुमावदार गली के आखिरी छोर पर था। यह वो इलाका था जहाँ शहर का शोर नहीं, बल्कि पुराने गुनाहों की खामोशी बसती थी। कबीर ने उस भारी और दीमक लगे लकड़ी के दरवाजे पर अपनी मुट्ठी से 3 बार जोर से दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद लोहे की कुंडी खुलने की भारी आवाज़ आई। दरवाज़ा खुद भैरव ने खोला। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों का गहरा जाल था, लेकिन आंखों में आज भी वही तेजी और चालाकी थी जो कबीर ने बचपन में देखी थी। भैरव ने दरवाजे की ओर से कबीर की लाल और गुस्से से भरी आंखों को देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, अंदर आ जाओ, मुझे पता था कि तुम आओगे। कबीर बिना कुछ कहे भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। घर की हवा में सीलन और पुरानी अगरबत्ती की दम घोटू महक थी। दीवारों पर कुछ पुरानी और धुंधली तस्वीरें टंगी थी। कबीर की नज़र अचानक एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर जाकर जम गई। वह उसके बाप विक्रम सहगल की तस्वीर थी, जवानी के दिनों की, हाथ में बंदूक और चेहरे पर एक ऐसी कुटिल खुखार मुस्कान जो कबीर ने अपने बाप के चेहरे पर असल ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। भैरव ने कबीर को उस तस्वीर को घूरते हुए देखा। उन्होंने पास ही रखी एक पुरानी बेंत की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए धीमी और थकी हुई आवाज़ में कहा, बैठ जाओ, यह रात बहुत लंबी होने वाली है। कबीर कुर्सी पर बैठा जरूर, लेकिन उसका शरीर एक तनी हुई कमान की तरह सख्त था। उसने अपनी मुठियाँ कस ली और अपनी नज़रों को सीधे भैरव की आंखों में गाड़ते हुए एक बेहद सर्द और कड़क आवाज़ में आदेश दिया, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ सच चाहिए, आज और अभी। भैरव ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने पास रखी मेज से चाय का खाली कप उठाया और उसे वापस रख दिया, जैसे वो उन खौफनाक शब्दों को जुबान पर लाने से पहले कुछ सेकंड की मोहलत मांग रहे हो। फिर भैरव ने अपनी नज़रें झुकाई और एक भारी दर्द भरी आवाज़ में सच्चाई का पन्ना खोला, तुम्हारा बाप विक्रम सहगल 12 साल पहले मरा नहीं था कबीर,
उसे दुनिया की नज़रों में मरना पड़ा था। कबीर का जबड़ा गुस्से से कस गया। उसने आगे की तरफ झुकते हुए अपने दांत पीस कर पूछा, मरना पड़ा था? इसका क्या मतलब है? भैरव ने अपनी बूढ़ी आंखों से कबीर को देखा। उनकी आवाज़ में अब कोई जज्बात नहीं था, बस एक नंगी और कड़वी सच्चाई थी। भैरव ने एकदम सीधे लहजे में कहा, मतलब यह कि तुम्हारे बाप ने एक बहुत बड़ा सौदा किया था। विक्रम सालों तक शेरगिल खानदान के साथ काम करता रहा। वह उनका सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन फिर इंसानियत लालच के आगे हार गई और उसने पाला पलट दिया। कबीर ने अपनी कुर्सी के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों की जोड़ सफ़ेद पड़ गए। उसने गहरी और बेचैन सांस लेते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्या लालच था जिसने उसे गद्दार बना दिया? भैरव की आवाज़ और भी ज़्यादा सर्द हो गई। उन्होंने उस पुरानी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, पैसा, ताकत और वही पुराने हुकूमत के शौक। तुम्हारे बाप ने शेरगिल खानदान की हर एक गुप्त जानकारी, उनके हर एक ठिकाने की खबर और उनकी हर कमजोरी एक दूसरे गुट को बेच दी। उसने शेरगिलों का पूरा साम्राज्य ख़त्म करने के बदले में इस शहर की आधी बादशाहत मांगी थी। कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। जायरा का वह मासूम और दर्द से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कबीर की आवाज़ अब कांपने लगी थी। उसने टूटते हुए लहजे में कहा, और वो रात, जिस रात शेरगिल खानदान को बेरहमी से ख़त्म किया गया। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बेहद भारी आवाज़ में वो खौफनाक सच उगल दिया। वो कोई बाहरी हमला नहीं था कबीर, उस कत्लेआम की पूरी योजना तुम्हारे बाप ही की थी। यह सुनते ही कबीर अपनी कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके सीने में जैसे आग लग गई थी। वह छोटे से कमरे में एक घायल शेर की तरह चक्कर लगाने लगा। वह अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने अचानक रुककर भैरव को घूरते हुए चीखती हुई आवाज़ में पूछा, अगर उसने ही सब कुछ किया था तो फिर उसे मरा हुआ क्यों दिखाया गया? भैरव अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कबीर की इस तड़प को बहुत शांति से सहते हुए जवाब दिया, क्योंकि खून का सौदा पूरे होते ही उसके नए साथियों ने ही उसे धोखा दे दिया। उन्होंने विक्रम को ख़त्म करने की कोशिश की। वो बच तो गया, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल था। तब उसने फैसला किया कि जिंदा भागने से बेहतर है कि वह दुनिया के लिए मरा हुआ साबित हो जाए। मैंने ही उसकी मदद की थी। एक झूठा अंतिम संस्कार करवाया, एक नया नाम और नई पहचान दी। कबीर के अंदर का सारा सामान, सारा प्यार जो उसने 12 सालों से अपने मरे हुए बाप के लिए बचा कर रखा था, वो सब राख हो चुका था। कबीर ने भैरव के पास जाकर एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, और तुमने मुझसे यह झूठ बोला? 12 साल तक तुमने मुझे इस अंधेरे में रखा। भैरव की आंखों में एक अजीब सी लाचारी तैर गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में अपना बचाव करते हुए कहा, उसने मुझे कसम दिलाई थी कबीर, और उसका यह भी मानना था कि अगर तुम्हें यह सब पता चल गया तो तुम भी उसी खून और बदले के रास्ते पर निकल पड़ोगे जिस पर वो चला था। वह तुम्हें दूर रखना चाहता था। कबीर ने एक झटके से खुद को पीछे किया। उसने एक बेहद सख्त और आदेशात्मक आवाज़ में पूछा, कहाँ है वो अब? भैरव ने बहुत ही देर तक कबीर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने अपनी दराज से एक पुराना मुड़ा हुआ कार्ड निकाला। उन्होंने कार्ड कबीर की तरफ बढ़ाते हुए थके हुए स्वर में कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि वो कहाँ छिपा है, लेकिन हर साल एक ही तारीख को इस एक पते से मुझे एक खत आता है। शायद वहाँ जाने पर तुम्हें कुछ सुराग मिल जाए। कबीर ने वह कार्ड उनके हाथ से झपट लिया। उसके हाथ गुस्से से काँप रहे थे। कबीर दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन फिर अचानक कुछ सोच कर रुक गया। उसने बिना पलटे अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कमरे की हवा को ही जमा दिया। एक आखिरी बात, भैरव चाचा, शेरगिल खानदान की वो बच्ची जो उस रात बच गई थी, क्या तुम्हारे पास उसके बारे में कोई भी जानकारी है? यह सवाल सुनते ही भैरव का चेहरा अचानक किसी सफ़ेद कफन की तरह पीला पड़ गया। उनकी सांसें अटक गई। भैरव ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में खौफ से भर कर पूछा, तुम उस बच्ची के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कबीर पूरी तरह पलटा। उसकी आंखों का रंग लाल और खौफनाक हो चुका था।
कबीर ने बेहद भारी आवाज़ में कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो भैरव चाचा। भैरव ने एक बहुत लंबी कांपती हुई सांस ली। उनकी आवाज़ में अब एक बहुत बड़ा खौफ था। उन्होंने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, क्योंकि कबीर, अगर वो बच्ची आज भी जिंदा है तो वह इस पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान है जो तुम्हारे बाप को उसके असली चेहरे से पहचान सकती है। उस रात उसने विक्रम को देखा था और यह बात तुम्हारा बाप बहुत अच्छी तरह जानता है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। कबीर के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली। उसने सुन्न आवाज़ में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? भैरव की आंखों में एक खौफनाक चेतावनी थी। उन्होंने बिना पलक झपकाए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मतलब यह कबीर कि अगर वो बच्ची अभी भी जिंदा है तो तुम्हारा बाप पिछले 12 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, और जिस दिन वह उसे मिल जाएगी। भैरव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। कबीर के दिमाग में किसी बम के फटने जैसा गूंज हो रही थी। कबीर पागलों की तरह उस घर से बाहर निकला। सुबह की ठंडी रोशनी अब पूरी तरह शहर पर फैल चुकी थी, लेकिन कबीर के अंदर एक भयानक अंधेरा छा रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर जायरा का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजती रही, एक लंबी खौफनाक रिंग, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कबीर का दिल उसके सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे वो पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत फ़ोन काटा और दूसरी बार नंबर डायल किया, कुछ नहीं। तीसरी बार सिर्फ वही डरावना सन्नाटा। कबीर ने अपनी दांत पीसते हुए फ़ोन अपनी जेब में डाला। उसने अपनी कार की चाबी निकाली और भागते हुए दरवाज़ा खोला। इंजन के दहाड़ने की आवाज़ के साथ उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अगर मेरे बाप को पता चल गया कि जायरा ही शेरगिल ख़ानदान की आखिरी वारिस है तो मुझे उससे पहले अपनी जायरा तक पहुंचना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अखाड़े के पुराने सीलन भरे दफ्तर की मेज़ पर रखा जायरा का फ़ोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन की रोशनी बार बार जल रही थी और उस पर कबीर का नाम चमक रहा था। 20 मिस्ड कॉल, लेकिन उस खाली और खौफनाक सन्नाटे वाले कमरे में वह फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं था। बाहर शहर की सड़कों पर कबीर की डार्क ग्रे रेंज रोवर किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ रही थी। उसने हर एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था। कबीर की आंखों में एक ऐसा खौफ था जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही ख्याल पर अटका था, जायरा तक पहुंचना, उससे पहले कि वो शैतान उस तक पहुंच जाए जिसे कबीर आज तक अपना मरा हुआ बाप समझता था। कबीर ने गाड़ी अखाड़े के गेट पर जोरदार ब्रेक के साथ रोकी। टायरों के घिसने की तेज आवाज़ गूंजी। वह पागलों की तरह अंदर भागा। जायरा, कबीर की भारी आवाज़ उस खाली दालान में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भागकर दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ। कमरा पूरी तरह खाली था। उसकी नज़र मेज़ पर बजते हुए उस फ़ोन पर गई। उसने मेज़ पर जोर से अपना हाथ मारा, तभी उस झटके से मेज़ पर रखा एक पुराना कागज़ उड़कर नीचे ज़मीन पर गिरा। कबीर ने झुककर वह कागज़ उठाया। वह जायरा की लिखावट थी, बहुत जल्दबाजी में लेकिन एकदम साफ शब्दों में लिखा था, मुझे अकेले सोचना है, मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत करना कबीर। मैं जब इस सच का सामना करने के लिए तैयार होंगी तो खुद तुम्हारे पास आऊँगी। कबीर ने अपनी दांत पीसते हुए उस कागज़ को अपनी मुट्ठी में बुरी तरह भींच लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कबीर ने खुद से एक बेहद सर्द और खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम इस शहर में किससे छुप रही हो मेरी जायरा। यह सिर्फ मैं नहीं हूँ जो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी शहर के दूसरे और एकदम बाहरी इलाके में एक पीली टैक्सी आकर रुकी। जायरा ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। उसके सामने एक बहुत ही पुरानी, जर्जर और खस्ता हाल इमारत खड़ी थी। दीवारों की पपड़ियाँ झड़ चुकी थी, जगह जगह सीलन के गहरे निशान थे और टूटी हुई खिड़कियाँ पर जंग लगी ग्रिल लगी थी। मेन गेट के ऊपर एक आधा टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड लटका था, जिस पर धुंधले अक्षरों में मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, आशा अनाथालय। जायरा को बिल्कुल याद नहीं था कि यह कभी इस जगह पर आई थी या नहीं। उसका बचपन तो सड़कों और आका के उन अंधेरे पिंजरों में बीता था।
लेकिन उस पुरानी चिट्ठी में बिल्कुल यही पता लिखा था जहाँ मैंने तुझे पहली बार छुपाया था। जायरा ने आगे बढ़कर उस भारी लोहे के गेट को धकेला। जंग लगे कब्जों ने एक चीखती हुई चरचराहट के साथ उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। अंदर का आंगन बहुत बड़ा और सुनसान था। कहीं दूर से कुछ बच्चों के खेलने की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जो बता रही थी कि यह खंडर जैसी जगह आज भी चल रही है। बरामदे के एक कोने में एक बुजुर्ग औरत एक पुरानी कुर्सी पर बैठी उनकी बुनाई कर रही थी। जायरा धीरे धीरे कदमों से उसके पास गई। एक खुखार फाइटर जिसकी आंखों में देखने से शहर के गुंडे कांपते थे, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और तलाश थी। जायरा ने एक अनजाने झिझक के साथ कहा, माफ़ कीजिए। औरत ने अपनी कांपती हाथों की बुनाई रोकी और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें उम्र की वजह से धुंधली जरूर थी, लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज थी। औरत ने अपनी भारी आवाज़ में पूछा, कहो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें इस पुरानी जगह पर? जायरा ने गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी की। मैं यहाँ कुछ पुराना रिकॉर्ड ढूंढने आई हूँ, बहुत साल पुराना, करीब 25-30 साल पहले का। एक छोटी सी बच्ची का रिकॉर्ड, जिसे 3 साल की उम्र में इस अनाथालय में लाया गया था। औरत की बुनाई की सुइयां अचानक उसके हाथों में ही जम गई। कमरे की हवा जैसे अचानक ठहर गई। उस बुजुर्ग औरत ने बहुत धीरे से और बेहद सावधानी से जायरा के चेहरे के ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। फिर उसकी नज़र जायरा के हाथों पर गई। औरत ने अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा करते हुए एक डरी हुई आवाज़ में आदेश दिया, तुम्हारी दाहिनी कलाई जरा अपनी आस्तीन ऊपर करके दिखाओ मुझे। जायरा ने हैरानी से अपनी लेदर जैकेट की आस्तीन ऊपर खिसका दी। वह जन्मजात तिरछा और गहरा निशान धूप में साफ चमकने लगा। औरत की आंखों में अचानक आंसू और खौफ का एक मिला जुला सैलाब आ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। औरत ने जायरा की कलाई को छूते हुए एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, शेरगिल, शेरगिल खानदान की बेटी, तुम सच में जिंदा हो? तुम वापस आ गई। औरत अपनी जगह से उठी। उसने जायरा का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से अंदर की तरफ ले गई। वे एक छोटे अंधेरे और सीलन भरे कमरे में पहुंचे, जहां पुरानी फाइलों के बंडल और धूल से सनी लोहे की अलमारियां रखी थी। औरत ने एक पुरानी अलमारी का ताला खोलते हुए हाँफती हुई आवाज़ में कहा, मेरा नाम सरला है बेटा। जब तुम यहाँ लाई गई थी तब मैं इस जगह की पूरी देखभाल करती थी। मुझे आज भी वो खौफनाक रात पाई याद है। जायरा की सांसें अटकने लगी थी। उसने सरला के पास जाकर एक बेताब और सख्त आवाज़ में पूछा, क्या हुआ था उस रात? मुझे सब कुछ जानना है। मुझे यहाँ कौन लाया था? सरला ने अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक पुरानी, धूल से भरी और पीली पड़ चुकी फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सरला ने फाइल के पन्ने पलटते हुए एक डरी हुई आवाज़ में कहा, एक आदमी तुम्हें अपनी गोद में छिपा कर यहाँ लाया था। वो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप को शहर के कुछ बहुत बुरे लोगों ने बेरहमी से मार दिया है और अब वो हथियारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम उनका अगला निशाना हो। सरला ने फाइल को एक जगह पर रोक दिया और जायरा की आंखों में देखते हुए कहा, उसने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। जायरा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने फाइल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, वह आदमी कौन था? क्या नाम था उसका? सरला ने उस फाइल के बीच से एक बहुत पुरानी, आधी फटी हुई डोनेशन चंदे की रसीद निकाली। उस रसीद के सबसे नीचे एक दस्तखत किया हुआ था। सरला ने वह रसीद जायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसने अनाथालय को एक बहुत बड़ी रकम दी थी। यह उसी रसीद पर उसके दस्तखत हैं। जायरा की आंखें उस पुराने कागज पर गई। उसने वह नाम पढ़ा और अगले ही सेकंड उसकी धड़कनें जैसे रुक गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। काले अक्षरों में वहाँ साफ साफ लिखा था, विक्रम सहगल। जायरा ने पीछे हटते हुए एक कांपती और सुन्न हो चुकी आवाज़ में पूछा, यह आदमी, इस विक्रम सहगल ने मुझे उस रात बचाया था? सरला का चेहरा अचानक बहुत उलझन और एक पुराने दर्द से भर गया। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में जायरा का भ्रम तोड़ा, बचाया नहीं मेरी बच्ची,
मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि वो एक फरिश्ता है जो तुम्हें बचाने आया है, लेकिन सरला एक पल के लिए रुकी, जैसे वह अपनी पुरानी और खौफनाक यादों को दोबारा खंगाल रही हो। फिर उसने आगे कहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रिटायर्ड पुलिस वाला यहाँ मुझसे मिलने आया था। वो एक बहुत ईमानदार आदमी था। उसने मुझे छुपकर आगाह किया था। उसने कहा था कि जो आदमी इस बच्ची को तुम्हारे पास छोड़ गया है, असल में उसी इंसान ने इस बच्ची को सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए था। जायरा की टांगें अचानक कमज़ोर पड़ गई। उसका दिमाग इस खौफनाक सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए पास रखी एक लकड़ी की कुर्सी का सहारा लिया। जायरा ने ज़मीन की तरफ घूरते हुए एक टूटी हुई आवाज़ में पूछा, मतलब? इसका मतलब क्या है? सरला ने जायरा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही दर्द भरी लेकिन एकदम साफ आवाज़ में कहा, मतलब यह बेटा कि जिस आदमी ने तुम्हें इतने सालों तक यहाँ और फिर उस अखाड़े में छुपा कर रखा, वही वो इंसान था जिसने तुम्हारे पूरे सेरगील परिवार को ख़त्म करवाया था। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि तुम उसके लिए एक मोहरा थी। वो तुम्हें जिंदा रखना चाहता था ताकि किसी दिन वक्त आने पर तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। जायरा के अंदर का सब कुछ राख हो चुका था। दर्द, धोखा और एक ऐसा भयानक सच जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को एक मजाक बना दिया था। वह बिना कुछ कहे एक जिंदा लाश की तरह उस अनाथालय से बाहर निकली। दोपहर की तेज और चिलचिलाती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन जायरा को इस वक्त अपने शरीर में बर्फ़ जैसी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी उसकी जैकेट की जेब में रखा उसका दूसरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही नाम था, कबीर। इस बार जायरा ने फ़ोन नहीं काटा। उसने फ़ोन उठाया और उसे अपने कान पर लगा लिया। कबीर की बेताब और घबराई हुई आवाज़ दूसरी तरफ से चीख पड़ी, जायरा कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? मुझे। जायरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। जायरा ने एक ऐसी सर्द पत्थर जैसी ठंडक और खुखार आवाज़ में कहा जिसमें अब प्यार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, कबीर तुम्हारा बाप जिंदा है और मुझे अब यह पूरी तरह यकीन हो चुका है कि मेरे परिवार के खात्मे की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ विक्रम सहगल था। और अब वह इंसान मुझे ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। फ़ोन लाइन पर सिर्फ कबीर की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद कबीर ने एक बेहद भारी और टूटी हुई आवाज़ में आखिरकार सच कबूल किया, मुझे पता है जायरा, मुझे सब पता चल गया है और इसीलिए मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जायरा मेरी बात मानो, तुम जहाँ भी हो वहीं रुको, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जायरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस टूटी हुई पसली की परवाह किए बिना अपनी मुट्ठी को कस लिया। जायरा ने कड़क और बागी लहजे में इनकार किया, नहीं। कबीर की आवाज़ में एक दर्द भरी तड़प आ गई, जायरा मेरी बात सुनो। जायरा ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब सिर्फ एक शिकारी की आग थी। जायरा ने फ़ोन काटने से ठीक 1 सेकेंड पहले अपनी उस डार्क और खौफनाक आवाज़ में कबीर को चुनौती देते हुए कहा, इस बार कोई भागना नहीं होगा कबीर, इस बार मैं उसे ढूंढूंगी इससे पहले कि वह मुझे ढूंढे, और अगर तुम बीच में आए तो तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहकर जायरा ने फ़ोन काट दिया और उस चिलचिलाती धूप में अपनी नई और खूनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कबीर की डार्क ग्रे गाड़ी जायरा की टैक्सी से सिर्फ 10 मिनट पीछे थी। जब कबीर अनाथालय के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जायरा सड़क के किनारे उस चिलचिलाती धूप में एकदम सुन खड़ी थी। उसका एक हाथ अपनी दाहिनी कलाई को उस निशान के पास से कसकर पकड़े हुए था, जैसे वह अपने अंदर टूट रही किसी बहुत गहरी चीज़ को बिखरने से रोक रही हो। कबीर ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर उतरा। वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। कबीर ने कुछ दूरी से ही उसे पुकारा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जायरा। जायरा अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रही। वह नहीं पलटी। जायरा ने बिना पलटे अपनी पीठ कबीर की तरफ रखते हुए एक बेहद सर्द और कटीली आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे साफ लफ्ज़ों में कहा था कबीर कि मेरे पीछे मत आना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? या तुम हर बार मेरी आज़ादी को अपने जूतों तले कुचलना
अपना हक समझते हो। कबीर ने तेज कदमों से उसके बिल्कुल सामने आते हुए अपनी थकी हुई और एक अनजानी पीड़ा से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं कैसे रुक सकता था जायरा? तुम किस मौत के मुंह में जा रही हो इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम उस शैतान के पीछे अकेली नहीं जा सकती। उसने एक पूरा खानदान ख़त्म किया है। वो इंसान किसी का सगा नहीं है। उसने तुम्हारा खानदान, तुम्हारे माँ बाप को बेरहमी से मिटाया है। जायरा ने अपनी लाल और आंसू से भरी आंखों से कबीर को घूरते हुए अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए उस कड़वे सच का सीधा वार किया, और वो शैतान कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बाप है कबीर। यह एक वाक्य हवा में किसी भारी पत्थर की तरह लटक गया। कबीर ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले, लेकिन जायरा ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। जायरा ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और अपनी नम आंखों को सिकुड़ते हुए एक बेहद टूटे हुए लहजे में अपना सबसे बड़ा डर जाहिर किया। मुझे सिर्फ एक बात का सच सच जवाब दो कबीर, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जब तुमने मुझे उस खौफनाक रात उस क्लब के बाहर से उठाया था, जब तुमने राका से रातों रात वो अखाड़ा खरीदा, जब तुमने मेरा वो 22 लाख का कर्ज अपने नाम किया और मुझे अपनी सोने की जंजीर में बांधा, क्या तुम्हें यह सब पहले से पता था? क्या तुम्हें पता था कि मैं असल में कौन हूँ? कबीर ने तड़पते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आंखों में सच्चाई की एक बेबसी लिए हुए भारी और दृढ़ आवाज़ में सफाई दी, नहीं जायरा, खुदा की कसम नहीं। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था। जायरा की आवाज़ अब गुस्से से नहीं बल्कि किसी बहुत गहरे विश्वास के टूटने की दर्द से कांप रही थी। उसने रोते हुए चीख कर कहा, क्योंकि अगर तुम्हें यह सब पता था कबीर, तो यह सब कुछ, तुम्हारी वो सारी फिक्र, तुम्हारे वो सारे गहरे स्पर्श, तुम्हारी वो सारी मोहब्बत सिर्फ एक और घटिया चाल थी। तुम्हारे बाप के उस 12 साल पुराने अधूरे काम को पूरा करने की एक साजिश। तुम मुझे महफूज नहीं कर रहे थे, तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे थे। कबीर के चेहरे पर एक असली गहरा घाव उभर आया, एक ऐसी चोट जो किसी हथियार से नहीं, जायरा के अविश्वास से लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक बेहद आहत और धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है जायरा? तुम्हें लगता है कि मैं इतना नीच और गिरा हुआ इंसान हूँ कि तुम्हारे जिस्म पर लगे घावों को चूमकर तुम्हारे ही कत्ल की साजिश रचूंगा? जायरा को सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द आखिरकार एक सैलाब बनकर फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए, जिन्हें वह अब तक रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कबीर, मुझे अब कुछ नहीं पता कि मैं क्या सोचूं और क्या नहीं। अभी कुछ ही देर पहले मुझे पता चला कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा परिवार, मेरा नाम, सब कुछ एक खौफनाक झूठ था, और तुम वो इकलौते इंसान थे जिस पर मैंने पहली बार। जायरा अचानक रुक गई, उसके होठ कांपे, लेकिन उसने अपने दिल की वह सबसे नाजुक बात पूरी नहीं की। वह अपनी भावनाओं को किसी के सामने कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। कबीर ने बहुत ही नरमी से अपना हाथ जायरा की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। उसने एक बेहद ठहरी हुई लेकिन दर्द में डूबी हुई आवाज़ में गुजारिश की, जायरा, मेरी तरफ देखो प्लीज़, बस एक बार मेरी आंखों में देखो। जायरा ने ज़मीन की तरफ देखते हुए अपनी नज़रें नहीं उठाई। कबीर ने उसकी चुप्पी को सहते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा और दृढ़ लेकिन उतना ही नर्म रखते हुए अपने दिल का सच सामने रखा। मैं भी अभी कुछ घंटे पहले ही इस खौफनाक सच को वाकिफ़ हुआ हूँ कि मेरा बाप जिंदा है। उसने 12 साल तक अपनी ही मौत का नाटक करके मुझसे और मेरी माँ से झूठ बोला। मेरा अपना वजूद, मेरा खून मुझे एक मजाक लग रहा है। मैं भी अंदर से पूरी तरह टूट रहा हूँ जायरा, लेकिन इस पूरे तूफान में मुझे सिर्फ एक चीज़ पूरी शिद्दत से पता है, सिर्फ एक सच। जायरा ने आखिरकार अपनी लाल और भीगी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह पुराना खूंखार तीखापन अभी भी जिंदा था। उसने एक थकी हुई आवाज़ में पूछा, क्या सच पता है तुम्हें? कबीर ने उसकी आंखों में अपनी पूरी रूह उतारते हुए एक बेहद जुनूनी और गहरी आवाज़ में कहा,
यही कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए खड़ा नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कोई हुक्म दिया है या मुझे किसी साजिश को अंजाम देना है। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ क्योंकि उस रात उस बारिश में भीगती हुई अंधेरी गली में मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। तुम्हारी उस आग ने मुझे जला दिया था। तुम चाहो तो मुझ पर कभी यकीन मत करो, लेकिन प्लीज़ मुझे इस लड़ाई में खुद से दूर मत करो। मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अगर मेरे बाप की परछाई भी तुम तक पहुंच गई तो तुम अकेली उस दरिंदे का सामना नहीं कर पाओगी। जायरा ने कबीर को बहुत देर तक देखा। उसके अंदर दो खामोश आवाज़ें बुरी तरह लड़ रही थी। एक वो आवाज़ जो उसे ज़िंदगी भर सड़क पर लड़ना सिखाती रही थी कि किसी पर भरोसा मत करो, सब एक दिन धोखा देते हैं, और दूसरी आवाज़ जो बहुत नई और धीमी थी, वह कह रही थी कि कबीर की आंखों में झूठ नहीं है। जायरा ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे, जैसे उसे अपने ही रोने पर नफरत हो रही हो। उसने खुद को समेटते हुए एक बेहद सख्त लेकिन डरकी हुई आवाज़ में अपनी आखिरी शर्त रखी। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन याद रखना कबीर, अगर यह सफ़र, यह साथ किसी भी मोड़ पर किसी भी तरीके से तुम्हारे या तुम्हारे उस बाप के फ़ायदे के लिए निकला तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। कबीर ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता के साथ हामी भरी। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मेरी जान पर पहला हक तुम्हारा ही होगा। जायरा ने एक बहुत ही लंबी सांस ली। उसने अपने अंदर के उस पुराने सख्त कवच को वापस पहन लिया था, लेकिन इस बार कबीर को उसमें वो दरारें साफ दिख रही थी। जायरा ने अपने पुराने बॉस वाले अंदाज में पूछा, तो अब आगे क्या करना है? कैसे ढूंढेंगे हम उसे? कबीर ने अपनी जेब से वह पुराना मुड़ा हुआ कार्ड निकाला जो भैरव चाचा ने उसे दिया था। उसने एक हल्की सी जिम्मेदार मुस्कान के साथ कहा, अब हम दोनों एक साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन इस बार सारे नियम मेरे होंगे। हम कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे। बिना सोचे समझे तुम किसी भी अंधेरे जाल में नहीं घुसोगी। मेरी शर्तों पर ही काम होगा। जायरा के चेहरे पर उस पूरे खौफनाक दिन में पहली बार एक हल्की सी बागी और आधी मुस्कान आई। उसने कबीर को चुनौती देते हुए कहा, इतने दिन मेरे साथ गुजारने के बाद भी तुम्हें अभी तक यह पता नहीं चला कि मैं कैसे काम करती हूँ। मैं किसी के नियमों पर नहीं चलती। कबीर के होठों पर भी एक बेहद आकर्षक और सुकून भरी मुस्कान लौट आई। उसने गाड़ी के दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एक भारी लेकिन प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम कैसे काम करती हो, मेरी वाइल्ड कैट। और सच कहूँ तो इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। चलो, अब कार्ड पर लिखा पता शहर के भीड़ भाड़ से करीब 2 घंटे दूर एक पुरानी खस्ता हाल और बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री का था। यह जगह एक घने और सुनसान जंगल से घिरी हुई थी, जहाँ सन्नाटा भी किसी खौफनाक आवाज़ की तरह महसूस होता था। रात के साए जब पूरी तरह घने हो गए, तब कबीर की गाड़ी उस फैक्ट्री के टूटे हुए गेट से कुछ दूर आकर रुकी। जायरा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। उसने अपने कॉम्बैट बूट्स ज़मीन पर टिकाए और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंधेरे के हर एक हिस्से को स्कैन कर रही थी। यह एक स्ट्रीट फाइटर की वो पुरानी और गहरी आदत थी जो कभी नहीं जाती। यह जगह कुछ ज़्यादा ही खामोश है। कबीर, जायरा ने बेहद सर्द और सतर्क आवाज़ में कहा, और यह गेट, यहाँ कोई ताला नहीं है। यह सब बहुत आसान लग रहा है। कबीर गाड़ी के दूसरी तरफ से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और अपनी लोडेड पिस्तौल को टटोला। मुझे भी यही लग रहा है, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दरवाज़ा हल्का सा खुला है, जैसे किसी ने हमारे लिए ही रास्ता साफ कर रखा हो।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बीच कोई लंबी बात नहीं हुई, सिर्फ एक खामोश इकरार था। तैयार? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज़ में जायरा के लिए फिक्र और इस जंग के लिए जुनून दोनों थे। जायरा ने बिना पलक झपकाए अपनी उसी पुरानी बागी आग के साथ सिर हिलाया। हमेशा। वे दोनों दबे पांव फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अंदर सिर्फ अंधेरा, सीलन की बदबू और जंग लगी पुरानी मशीनें थे। फर्श पर बिखरे हुए शीशे और लोहे के टुकड़ों पर जब उनके कदम पड़ते तो एक डरावनी चरचराहट गूंज उठती। चलते चलते वे फैक्ट्री के बीचों बीच बने एक विशाल हॉल में पहुंचे। पूरे हॉल में सिर्फ एक पुराना पीला बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी किसी भूतिया साए जैसी लग रही थी। और उस कमजोर रोशनी के ठीक नीचे एक पुरानी लोहे की कुर्सी पर एक आदमी बहुत ही इत्मीनान से बैठा था। उम्र 60 के पार रही होगी। उसके चेहरे पर वक्त और गुनाहों की गहरी लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल कबीर जैसी थी, गहरी, काली और बेखौफ। कबीर के कदम जहाँ थे वहीं जम गए। उसके सीने में 12 साल का वो झूठा दर्द और आज की नफरत एक साथ उबलने लगी। कबीर का जबड़ा कस गया और उसकी आवाज़ पत्थर जैसी सख्त और भारी हो गई। विक्रम सहगल। कुर्सी पर बैठा आदमी बहुत धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी ठंडी और हिसाबी थी कि जायरा को भी अंदर तक चुभ गई। बेटा, विक्रम सहगल ने बहुत ही आराम से कहा, जैसे वह कोई आम मुलाकात कर रहा हो। इतने सालों बाद मिले हैं हम, और देखो तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो। विक्रम की नज़रें कबीर से हटकर जायरा पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकार को देखने वाली चमक आ गई। शेरगिल की बेटी? विक्रम ने अपने होठों को चबाते हुए कहा। पूरी बड़ी हो गई है तुम, बिल्कुल अपनी माँ जैसी आंखें हैं तुम्हारी। वही जिद, वही गुस्सा। जायरा का पूरा शरीर तन गया। उसके अंदर की सारी आग उसकी आंखों में उतर आई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उस डार्क गूंजती हुई आवाज़ में वार किया। तुम्हें मेरी माँ की आंखों से क्या मतलब? तुमने मेरे परिवार को मारा है विक्रम सहगल। तुमने मेरा सब कुछ छीना है। मैंने? विक्रम ने अचानक एक हल्की सी मजाकिया हंसी हंसी। नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तो सिर्फ खून का रास्ता दिखाया था। काम तो किसी और ने बहुत सफाई से किया था। तभी उस बड़े हॉल के घने अंधेरे से एक और जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। बहुत सही कहा आपने सर। जायरा का खून नसों में ही जम गया। वह यह खुरदुरी आवाज़ बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। अंधेरे साए से निकलकर एक आदमी उस पीले बल्ब की रोशनी में आया। उसके हाथ में एक भारी ऑटोमेटिक बंदूक थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी कुटिल मुस्कान थी जो जायरा ने अखाड़े में उस रात देखी थी। जायरा के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली, इमरान? हैरान हो? नहीं मालकिन। इमरान ने अपने कंधे उचकाते हुए एक बेहद चालाक लहजे में कहा, मैं कोई मामूली मुंशी नहीं हूँ। मैं सालों से विक्रम सर के लिए ही काम कर रहा हूँ। वो तुम्हारा पुराना बॉस राका, उसे भी मैंने ही सर के इशारों पर तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुम्हें उस पिंजड़े में फंसाने के लिए, तुम्हें एक जानवर बनाकर कमज़ोर रखने के लिए, ताकि जब भी वक्त आए तुम आसानी से मिल जाओ। कबीर का खून खौल उठा। उसने एक ही झटके में अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली और उसे सीधा इमरान के सीने पर तान दिया। कबीर की आवाज़ में खौफनाक दहाड़ थी, अपनी बंदूक नीचे रख इमरान, वरना एक कदम भी पीछे नहीं हट पाओगे। लेकिन तभी हॉल के चारों कोनों से लोहे की दरवाजे के खुलने की आवाज़ें आई। अंधेरे से और आदमी बाहर निकलने लगे। 5, 6, 7 सब के सब हथियार बंद थे और उन्होंने कबीर और जायरा को चारों तरफ से घेर लिया था। फेंक दो वो खिलौना कबीर। विक्रम सहगल बहुत ही इत्मीनान से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आवाज़ में अपने बेटे के लिए कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक घमंड था। तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? मैं वो आदमी हूँ जिसने इस शहर का सबसे ताकतवर खानदान बिना किसी निशान के मिटा दिया। तुम्हारी यह एक पिस्तौल मेरे लिए किसी मजाक से ज़्यादा नहीं है।
कबीर ने अपनी पिस्तौल नीचे नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में, जो आज तक मौत से भी नहीं डरी थी, आज पहली बार डर की एक झलक आई थी। अपने लिए नहीं, जायरा के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? कबीर ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। बहुत आसान है बेटा। विक्रम ने अपना हाथ जायरा की तरफ बढ़ाया। सेरगिल खानदान का आखिरी और जिंदा सबूत सिर्फ यह बच्ची है। जब तक यह सांस ले रही है, मेरे वो पुराने पार्टनर्स मुझ पर हमेशा शक करते रहेंगे कि मैंने 12 साल पहले अपना काम पूरा नहीं किया। मुझे बस उस रात का यह अधूरा काम आज पूरा करना है। जायरा ने कबीर के पीछे छुपने के बजाय एक लंबा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ एक शिकारी का गुस्सा था। तो आओ ना विक्रम सहगल, करो अपना अधूरा काम पूरा। जायरा ने अपनी बागी और कड़क आवाज़ में ललकारा। जायरा नहीं। कबीर ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की। उसका दिल घबराहट से बैठ रहा था, लेकिन जायरा रुकी नहीं। उसने सीधे विक्रम की आंखों में घूरते हुए अपनी वो आवाज़ निकाली जो अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधरों को सुन कर देती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगी? मैं उस दिन से डरना भूल चुकी हूँ जिस राका ने पहली बार मुझे खून से सने उस पिंजरे में धकेला था। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर रात किसी न किसी खूंखार जानवर से लड़ा है, सिर्फ अगली सुबह देखने के लिए। और तुम सोचते हो कि एक भगोड़ा और बुज़दिल बूढ़ा आदमी जो अपने ही बेटे से 12 साल चूहों की तरह छुपता रहा, वो मुझे डरा देगा? विक्रम की वो घमंडी मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, विक्रम ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी आखिरी पल तक मेरे सामने झुकी नहीं थी, क्योंकि असली ताकत दूसरों के सामने घुटने टेकने में नहीं होती। विक्रम, जायरा ने कहा, और फिर पलक झपकने से भी ज़्यादा तेज़ी से, इससे पहले कि कोई आदमी अपनी बंदूक लोड कर पाता। जायरा ने अपनी जैकेट के आस्तीन से वह छोटा और धारदार चाकू निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। वह एक भूखी शेरनी की तरह अपने सबसे करीब खड़े हथियार बंद आदमी पर झपट पड़ी। हॉल में एक भयानक अफरा तफरी मच गई। कबीर ने एक सेकेंड की भी देरी नहीं की। उसने मौका देखते ही ट्रिगर दबाया। बैंग! गोली सीधे इमरान के उस हाथ पर लगी जिसमें उसने बंदूक पकड़ रखी थी। इमरान दर्द से चीखता हुआ पीछे की तरफ गिरा और उसकी भारी बंदूक छिटक कर दूर जा गिरी। इधर जायरा ने अपने सालों के फाइट क्लब के अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उसने चाकू वाले हाथ से एक आदमी के घुटने पर वार किया और दूसरे ही पल उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसने ज़मीन पर गिरे आदमी की बंदूक छीनी और उसे सामने खड़े दुश्मनों पर तान दिया। लेकिन विक्रम के आदमी तादाद में बहुत ज़्यादा थे। तभी एक भारी भरकम आदमी ने पीछे से आकर जायरा को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। जायरा ने अपनी कोहनी पूरी ताकत से उसके पेट में मारी और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने आकर उसका बंदूक वाला हाथ बहुत बुरी तरह मरोड़ दिया। जायरा के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकल गई। जायरा! कबीर पागलों की तरह चिल्लाया और अपनी पिस्तौल ताने हुए जायरा की तरफ भागा, लेकिन बीच में विक्रम सहगल आ गया। उसके हाथ में अब खुद एक चमचमाती ऑटोमेटिक पिस्तौल थी जिसका निशाना सीधा कबीर के सीने पर था। बेटा, विक्रम ने बहुत ही ठंडे और बेरहम लहजे में कहा, मुझे यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। कबीर वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी नज़रें विक्रम से हटकर जायरा पर गई, जो अब दो भारी आदमियों की जोरदार पकड़ में थी, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कबीर ने विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में अपने पिता के लिए जो भी थोड़ा बहुत सम्मान बचा था, वह अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। तुम मेरे बाप जरूर हो। कबीर की आवाज़ में दर्द, गुस्सा और एक भयानक नफरत थी, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं बचपन में जानता था। मेरा बाप 12 साल पहले ही मर चुका है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दरिंदे हो।
बहुत ही भावुक बातें करते हो तुम। कबीर, विक्रम ने अपनी उंगली ट्रिगर पर कसते हुए कहा, लेकिन यह तुम्हारी जज्बाती बातें आज तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगी। तभी बैंग, पूरे हॉल में एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ गूंजी, लेकिन वह गोली कबीर की पिस्तौल से नहीं चली थी। विक्रम का शरीर झटके से आगे की तरफ लड़खड़ाया। उसके हाथ से बंदूक जमीन पर गिर गई। उसने घबराहट और हैरानी से अपने दाहिने कंधों की तरफ देखा, जहां से खून का एक तेज फवारा फूट पड़ा था। सबकी नज़रें झटके से गोली चलने की दिशा में घूमी। इमरान खड़ा था। उसने अपने खून से सने और घायल हाथ से नहीं, बल्कि दूसरे हाथ से ज़मीन पर पड़ी एक और बंदूक उठा ली थी, और उसका धुआं निकलता हुआ मजबूत निशाना सीधा विक्रम सहगल की तरफ था। माफ़ कीजिए विक्रम सर, इमरान ने एक बेहद ठंडी और मतलबी आवाज़ में कहा, लेकिन आपने वादा किया था कि इस काम के बाद आप मुझे इस साम्राज्य का आधा हिस्सा देंगे। पर मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं वो हिस्सा खुद छीन लूँ। विक्रम के बाकी आदमी पूरी तरह उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किसका हुक्म माने, अपने घायल मालिक का या उस आदमी का जिसने अभी अभी मालिक को गोली मारी थी। कबीर ने इस उलझन का एक सेकंड में फ़ायदा उठाया। वह एक खुखार चीते की तरह जारा को पकड़े हुए उन दोनों आदमियों पर टूट पड़ा। उसने एक के जबड़े पर अपनी पिस्तौल की बट से जोरदार वार किया और दूसरे को लात मारकर पीछे धकेल दिया। जायरा आज़ाद हो गई, भागो यहाँ से जायरा। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, लेकिन जायरा ने कबीर का हाथ झटक दिया। वह भागी नहीं, वह धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी। विक्रम सहगल अब ज़मीन पर गिरा हुआ था, अपने कंधे से बहते खून को दबाने की कोशिश कर रहा था। जो इंसान कुछ पल पहले खुद को भगवान समझ रहा था, वह अब अपने ही आदमी की बंदूक के सामने बेबस पड़ा था। इमरान ने जायरा की तरफ देखा। उसने अपनी बंदूक की नली नीचे की और उसे जायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारा हक है नई मालकिन। अपने परिवार के खात्मे का बदला लो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जायरा ने उस बंदूक की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसके अंदर सालों का वो गुस्सा, वो दर्द और वो लाचारी जो उसने अखाड़े की धूल में सही थी, आज उबल कर बाहर आ रही थी। सामने वो इंसान पड़ा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी, उसका नाम और उसका बचपन छीन लिया था। लेकिन तभी जायरा ने अपनी गर्दन घुमाकर कबीर की तरफ देखा। कबीर वहीं खड़ा था, अपनी सांसें रोके हुए। वह अपने सगे बाप को मौत के मुहाने पर देख रहा था, लेकिन वह जायरा को रोक नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। जायरा ने एक बहुत ही लंबी गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसने इमरान के हाथ से बंदूक लेने से इनकार कर दिया। नहीं, जायरा ने एक बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज़ में कहा, मैं वो खूनी जानवर कभी नहीं बनूंगी विक्रम सहगल, जो तुमने मुझे उस अखाड़े में बनाने की कोशिश की थी। मैं एक हथियारी नहीं हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी एक अंधेरी काल कोठरी में यह सोचकर सड़ोगे कि तुमने क्या खोया है। विक्रम ने अपने खून से सने होठों से एक कमज़ोर लेकिन जहरीली हंसी हंसी। तुम वाकई सिरगिलों का खून हो। विक्रम ने ज़मीन पर पड़े पड़े फुसफुसाते हुए कहा, बहुत मजबूत हो तुम, लेकिन बहुत बेवकूफ़ भी। कबीर तेज कदमों से जायरा के पास आया। उसने अपनी पिस्तौल जैकेट में वापस रखी और बहुत ही नरमी से जायरा के उस कांपते हुए हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम ठीक हो? कबीर की आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जो उसने महीनों से महसूस नहीं किया था। जायरा ने कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर आज वह पुराना खौफ या गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेहद गहरी शांति थी, जैसे सालों का कोई भारी पहाड़ अभी अभी उसके सीने से उतर गया हो। मुझे नहीं पता कबीर, जायरा ने बहुत ही ईमानदारी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे सच में लग रहा है कि मैं अब ठीक हो सकती हूँ।
तभी फैक्ट्री के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों की सायरन की तेज आवाज़ें गूंजने लगी। कबीर ने यहाँ पहुँचने से पहले ही एक सावधानी के तौर पर पुलिस कमिश्नर को अपनी लोकेशन भेज दी थी। सायरन की आवाज़ सुनते ही इमरान ने एक थकी हुई सांस ली। उसने अपनी बंदूक ज़मीन पर रख दी और अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। मुझे पता है कि मुंशी से बॉस बनने के इस खेल में मुझ पर भी आरोप लगेंगे। इमरान ने कड़वी मुस्कान के साथ कबीर और जायरा को देखते हुए कहा, लेकिन कम से कम कहानी के अंत में मैं सही तरफ तो खड़ा हुआ। जायरा ने इमरान को देखा। उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि वह इस आदमी पर कभी भरोसा कर पाएगी या नहीं, लेकिन यह भी सच था कि आज रात अगर इमरान ने विक्रम पर गोली नहीं चलाई होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। कबीर ने जायरा का हाथ अपनी पकड़ में और कस लिया। उसने जायरा के माथे पर एक बहुत ही गहरा और सुकून भरा किस किया। यह सब खत्म हो गया मेरी फाइटर, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। जायरा ने कबीर की उन गहरी आंखों में देखा। वो इंसान जो कभी उसे अपनी दौलत और ताकत से खरीदना चाहता था, आज वो उसके साथ बिल्कुल बराबरी से और बिना किसी शर्त के खड़ा था। नहीं कबीर, जायरा ने एक बेहद खूबसूरत बागी और नई मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह तो अब शुरू हुआ है। मेरी असली ज़िंदगी, मेरी असली नाम के साथ। बाहर पुलिस अंदर दाखिल हो रही थी और टूटी हुई फैक्ट्री की खिड़कियों से सुबह के सूरज की पहली सुनहरी किरणें अंदर आने लगी थी। एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी। जायरा शेरगिल के लिए 3 महीने बाद शहर के उस पुराने खून और पसीने से सने अखाड़े की बाहरी दीवार पर अब राका का नाम नहीं था। वहाँ एक नया काले और सुनहरे अक्षरों में चमकता हुआ बोर्ड लगा था, शेरगिल फाइट एकेडमी। जायरा उस सुबह हमेशा के लिए जल्दी उठी थी। उसने अपने बालों को एक रफ पोनीटेल में बांधा और अपने हाथों में वही पुराने घिसे हुए लेदर के दस्ताने पहने। ये वही दस्ताने थे जो उसने सालों तक उस खूनी पिंजरे में पहने थे। लेकिन आज उन दस्तानों में कोई मजबूरी का बोझ नहीं था। अब वह किसी कर्ज को चुकाने या किसी सट्टेबाज के लिए नहीं लड़ती थी। अब वह सिखाती थी, उन लड़कियों को लड़ना सिखाती थी जिनके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी जायरा के पास नहीं था। नीचे बड़े से हॉल में 10-12 लड़कियां पहले से वार्म अप कर रही थी। उन्हीं के बीच एक छोटी सी लड़की मुश्किल से 14 साल की पंचिंग बैग के पास डरी सहमी सी खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जायरा धीरे से चलकर उसके पास गई। वह उस बच्ची के सामने अपने घुटनों के बल बैठी और उसकी आंखों में झांकते हुए एक बेहद सख्त लेकिन फिक्र से भरी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? डर लग रहा है? लड़की ने घबराते हुए सिर हिलाया। जायरा के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की असली मुस्कान आ गई। उसने लड़की के कांपते हुए हाथों को अपने दस्ताने वाले हाथों में पकड़ते हुए हौसला देते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है। डरने का मतलब है कि तुम जिंदा हो और तुम लड़ना चाहती हो। बस एक बात याद रखना, इस डर को अपना हथियार बनाना, इसे कभी खुद पर हावी मत होने देना। जाओ अब पंच करो। दोपहर के वक्त कबीर एकेडमी में दाखिल हुआ। उसने डार्क नेवी शर्ट पहनी थी और उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी के 2 कप थे। उसके चेहरे पर वही पुरानी दिलकश मुस्कान थी, लेकिन अब उस मुस्कान में कोई चालाकी या माफिया वाला गुरूर नहीं था। अब उसमें गहरा सुकून था। कबीर ने रिंग के पास आकर एक कप जायरा की तरफ बढ़ाते हुए अपनी भारी और शांत आवाज़ में कहा, फारूक चाचा का फ़ोन आया था। विक्रम सहगल की सुनवाई अगले हफ्ते है। सारे सबूत और गवाह पुलिस के पास पक्के हैं। उसे उम्र कैद की सज़ा मिलना तय है। वो अब कभी उस काल कोठरी से बाहर नहीं आ पाएगा। जायरा ने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर कोई जीत का घमंड या जश्न नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी कि इंसाफ हो गया। जायरा ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए बहुत ही सामान्य लहजे में पूछा, और इमरान, उसका क्या हुआ?
कबीर ने अपनी कॉफ़ी का घूंट भरते हुए जवाब दिया, उसकी गवाही और सारे सबूत पुलिस को सौंपने की वजह से उसकी सज़ा काफ़ी कम हो गई है। 2 साल की सज़ा मिली है उसे, उसके बाद वो रिहा हो जाएगा। जायरा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। कुछ चीज़ें अब जायरा को परेशान नहीं करती थी। दर्द अभी भी था, अपने असली माँ बाप के छीन जाने का दर्द, वो झूठे बचपन की कसक, लेकिन वो दर्द अब उसे अंदर से तोड़ता नहीं था। वो बस उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था, किसी पुराने जख्म के निशान की तरह, जो अब सिर्फ एक कहानी बताता था, तकलीफ नहीं देता था। शाम ढल चुकी थी। एकेडमी की आखिरी क्लास ख़त्म होने के बाद जायरा नहाकर अपने कमरे से बाहर आई। उसने एक बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंदाज की तरह ही एक डार्क ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी, जो रात की हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी। कबीर और जायरा छत पर आए। यह वही जगह थी जहाँ कभी जायरा अकेले बैठकर अपनी टूटी हुई पसलियों के दर्द के साथ शहर को जलते हुए देखा करती थी। आज भी यह शहर रोशनियों से जल रहा था, लेकिन इस बार वह रोशनी उसे डरावनी नहीं, सुकून देने वाली लग रही थी। कबीर रेलिंग के पास जायरा के बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा जायरा के बालों को उड़ा रही थी। कबीर ने जायरा के चेहरे को निहारते हुए एक बेहद गहरी और मखमली आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें अब किसी भी बात का पछतावा है जायरा? जायरा ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने सच में अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़ कर देखा। जायरा ने कबीर की आंखों में अपनी वो डार्क और खूबसूरत नज़रें डालते हुए पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरा हर एक जख्म, मेरी हर एक लड़ाई, हर वो रात जो मैंने उस पिंजरे में जानवरों की तरह गुजारी, उन सब ने मुझे वो जायरा शेरगिल बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं अपने उस खौफनाक अतीत का एक भी पन्ना बदलना नहीं चाहती। कबीर ने बहुत ही प्यार से जायरा का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी आंखों में एक हल्की सी शरारत लाते हुए पूछा, और मुझसे मिलना, उसका भी कोई पछतावा नहीं है? जायरा ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और अपनी उसी पुरानी बागी और तीखी मुस्कान के साथ कहा, ओह वो तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती थी। कबीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए मजाकिया लहजे में पूछा, अच्छा, वो कैसे? जायरा ने कंधे उचकाए और अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे हर रोज़ तुम्हारा ये अमीर जादू वाला घमंडी चेहरा झेलना पड़ता है, और अब वो तुम मेरे बॉस भी नहीं रहे। कबीर खुलकर हंसा, एक ऐसी बेपरवाह और सुकून भरी हंसी जैसी वह पिछले 12 सालों में कभी नहीं हंसा था। हंसते हुए कबीर ने अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। जायरा की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसे लगा शायद कबीर प्रपोज करने वाला है। जायरा ने थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा, कबीर, यह? कबीर ने उसकी घबराहट भांप ली। उसने हंसते हुए वो डिब्बा खोला और अपनी मखमली आवाज़ में कहा, घबराओ मत मेरी वाइल्ड कैट, इसमें कोई हीरो की अंगूठी या सोने की बेड़ियाँ नहीं है। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी साधारण सी चाबी रखी थी। जायरा ने हैरानी से उस चाबी को देखा और पूछा, यह क्या है? कबीर की आंखें अब पूरी तरह जज्बातों से भर चुकी थी। उसने वह चाबी जायरा की हथेली पर रखते हुए एक बेहद इमोशनल और भारी आवाज़ में कहा, इस अखाड़े के ठीक बगल वाली जो 3 मंजिला इमारत है, वो मैंने आज सुबह खरीद लिया है। तुम्हारे लिए एक नया और भी बड़ा जिम, जहाँ तुम 10-12 नहीं बल्कि शहर की सैकड़ों लड़कियों को लड़ना सिखा सको। यह तुम्हारे उस नए साम्राज्य की चाबी है, शेरगिल। जायरा की आंखों में अचानक नमी आ गई, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने होठों को काटते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कहा, तुम कभी रुकोगे नहीं, है ना कबीर? मुझे ये सब देना, मेरी दुनिया बदलना। कबीर ने आगे बढ़कर जायरा का माथा चूम लिया और फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, क्योंकि तुमने मुझे जो कुछ दिया है उसे दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं तोला जा सकता। जायरा ने अपनी नम आंखों से कबीर को देखा। मैंने क्या दिया है तुम्हें? कबीर ने जायरा के चेहरे को अपने दोनों बड़े हाथों में थाम लिया।
उसकी नज़रें जायरा की रूह तक उतर रही थी। उसने एक बेहद गहरी और ईमानदार आवाज़ में कहा, यकीन। जायरा, तुमने मुझे यकीन दिया है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर मेरे खौफ की वजह से नहीं, मेरे नाम या दौलत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसीलिए यकीन किया क्योंकि मैं हूँ। एक टूटा हुआ, उलझा हुआ इंसान जो अपने ही बाप के गुनाहों और नफरत से जूझ रहा था। तुमने उस दरिंदे के बेटे से नहीं, मुझसे प्यार किया है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और आसमान में एक गहरा डार्क नीला रंग छा गया था। शहर की रोशनियां टिमटिमाने लगी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन आ गया था। जायरा के अंदर की वो सारी आग जो दुनिया को जलाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, कबीर के इन अल्फाजों से पूरी तरह पिघल गई। उसने अपने हाथ से वह चाबी साइड में रखी, टेबल पर छोड़ दी। जायरा ने खुद आगे बढ़कर कबीर के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे तुम्हारी दौलत या नाम से कभी मतलब नहीं था कबीर, जायरा ने अपनी आंखों में देखते हुए एक बेहद डार्क और जुनूनी आवाज़ में फुसफुसाया। मुझे तो सिर्फ इस घमंडी इंसान का वो पागलपन चाहिए था जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। कबीर के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने एक ही झटके में जायरा की कमर को जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह टकरा गए। कबीर ने बिना एक भी सेकेंड गवाए अपने होठ जायरा के होठों पर रख दिए। यह कोई धीमा या शांत किस नहीं था, इसमें वो सारी आग, वो सारा ठहरा हुआ तूफान था जो उन्होंने इन महीनों में एक साथ झेला था। कबीर की पकड़ जायरा की कमर पर इतनी मजबूत थी कि जायरा को अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस नहीं हो रही थी। जायरा के हाथों ने कबीर के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया था और वह भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ कबीर को वापस चूम रही थी। कबीर की गर्म सांसें जायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका एक हाथ जायरा की उस ब्लैक ड्रेस की खुली हुई पीठ को सहला रहा था जहाँ कभी जख्मों के निशान हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ कबीर के स्पर्श की गर्माहट थी। कबीर के होठ जायरा के होठों से खिसकते हुए उसकी गर्दन तक आए। तुम मेरी हो जायरा। कबीर ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एक बेहद सर्द और अधिकार भरी आवाज़ में कहा, पूरी तरह से मेरी। जायरा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सीसकी निकल गई। उसने कबीर के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। जायरा ने हामी भरते हुए फुसफुसाया। रात के उस अंधेरे और शहर की रोशनियों के बीच वे दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। जायरा शेरगिल ने आखिरकार वो सब कुछ पा लिया था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। एक महफूज घर, एक ऐसा बेपनाह प्यार जो उसके हर अंधेरे को रोशन कर सकता था, और खुद का अपना सच्चा नाम जिसे अब वह पूरी दुनिया के सामने फक्र से ले सकती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोमांटिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।